हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अभी अभी हाल ही बहुत ही न्यूज में रहा है, जिसकी वजह से उस स्टॉक में एक अच्छी ग्रोथ देखी गई थी। क्योंकि वो न्यूज में इस वजह से रहा है क्योंकि उसका अभी अभी उसने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था। जी हाँ, स्टॉक स्प्लिट। जिस उसमें स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ, उस स्टॉक का नाम है HLE ग्लासकोट। HLE ग्लासकोट कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ उसने स्टॉक स्प्लिट जो अनाउंस किया है वो क्यों किया है और उसका रीजन क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इस तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, HLE ग्लासकोट जिसने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है, वो एक जो कंपनी का मेन कारोबार है वो फिल्टर्स और ड्रायर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। इंडिया की लीडिंग कंपनी है। तो बिजनेस और फाइनेंस की इस दुनिया में कारपोरेट एक्शन कंपनी के फ्यूचर को गवर्न करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी इफेक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कारपोरेट एक्शन कंपनी द्वारा लिए गए जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो उनके स्टॉक प्राइस पे एक इम्पैक्ट लाते हैं। और चाहे वो जब भी कोई कंपनी जो है एक डिविडेंड या फिर एक बोनस इशू या फिर स्टॉक स्प्लिट या फिर बायबैक या राइट इशू, ये सभी इनिशिएटिव्स कारपोरेट एक्शन के अंडर फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इसी कंपनी के बारे में जो कि बहुत ही कि स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया और साथ ही साथ न्यूज में भी रहा है। तो आइए हम जानते हैं एचई ग्लासकोट कंपनी के बारे में। एचई ग्लासकोट लिमिटेड जिसने हाल ही में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। एचई ग्लासकोट देश के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज है देश के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज है उनके लिए ग्लास लाइन इक्विपमेंट और साथ ही साथ फिल्टर्स और ड्रायर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करती है, मैन्युफैक्चरिंग बनाती है। इंडिया में इसके देखा जाए तो इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में देखा जाए तो इस कंपनी के मेन तीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और साथ ही साथ जर्मनी में भी इसका एक यूनिट है। तो इन चारों को मिला करके जो देखा जाए तो 600 प्लस फिल्टर्स और ड्रायर्स बनाने की कैपेसिटी रखती है ये कंपनी। HLE ग्लासकोट ने जो अभी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है वो अनाउंस किया 10 फॉर 2 स्टॉक स्प्लिट। इसका मतलब ये होता है कि 10 फॉर 2, मतलब कि अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर्स हैं तो ये आपके शेयर्स कितने हो जाएंगे, 10 शेयर्स हो जाएंगे। अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर्स हो तो ये कितने शेयर हो जाएंगे, 10 शेयर्स हो जाएंगे। मतलब एक उदाहरण की तरह हम इसको मान लें कि अगर हमारे पास 2 शेयर्स हैं तो ये हमारे कितने शेयर हो जाएंगे, 2 शेयर्स है तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 10। 2 शेयर का 10 शेयर हो जाएगा, मतलब कि 2:5 में वो किया है। तो ये 10 स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया हुआ, आपके पास मौजूद जितने भी शेयर्स हैं वो शेयर्स क्या हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे। मतलब कि 2:5 के हिसाब से आप देखोगे तो 2 शेयर्स है तो 5 दूनी 10 शेयर्स हो जाएंगे आपके पास। 2 शेयर्स का 10 शेयर्स हो जाएंगे। तो अगर हम एक इसका एग्जांपल देते हैं कि अगर हमारे पास टोटल 10 HLE ग्लासकोट के टोटल 10 शेयर्स हैं तो ये शेयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 50 शेयर्स हो जाएंगे हमारे। मतलब कि सीधे डबल हो जाएंगे, 50 शेयर्स हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे, जिसको कि हम बोलते हैं 5 गुना हो जाएंगे ये शेयर्स। तो अब हम ये स्टॉक स्प्लिट जो अभी हाल ही में अनाउंस किया था, अभी कुछ दिन पहले ही, और इसका जो लास्ट डेट थी स्टॉक स्प्लिट की वो थी 18 अक्टूबर। अब इसकी जो खास बात ये है कि अगर कोई भी शेयर अगर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करता है तो मान लीजिए कि उसने डेट रखी है 18 अक्टूबर की डेट रखी स्टॉक स्प्लिट की। अगर आप इससे पहले
17 अक्टूबर को भी इस कंपनी के आप शेयर्स ले लेते हैं तो आप इस स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप 2 शेयर भी ले लेते हैं 17 अक्टूबर को तो वो शेयर आपके 10 शेयर्स हो जाएंगे, मतलब एलिजिबल हो जाएंगे, 5 गुना हो जाएंगे वो शेयर्स स्प्लिट होने के बाद। तो अब हम बात करते हैं इस स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ एच क्लास कोड जो है फिल्टर्स में एक एच क्लास कोड के कुछ हम स्ट्रेंथ पॉइंट जानते हैं। इसके स्ट्रेंथ पॉइंट में से हम ये बताते हैं एच क्लास कोड जो कंपनी है इसके जो स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि इसकी जो मार्केट में पकड़ है वो बहुत अच्छी है। साथ ही साथ इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इसके क्लाइंट हैं वो फिल्टर्स और ड्रायर्स की इंडस्ट्रीज के लिए वो इसको लगातार रिपीट ऑर्डर्स भी देते रहते हैं। और साथ ही साथ ये लीडिंग कंपनी है और इसकी जो लगातार ग्रोथ देखी जा रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में देखी जा रही है क्वार्टरली टू क्वार्टरली। अब इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आगे चल के भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का इशारा करती है। अब ये कंपनी आखिर स्टॉक स्प्लिट क्यों अनाउंस किया? अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा था स्टॉक स्प्लिट होने से पहले जो सीएमपी इसका प्राइस था वो 3500 3600 के आसपास था। ठीक है, इसकी स्टॉक जब ये स्प्लिट हुआ है तो अब करंट मार्केट प्राइस अभी जो हो गया है, अभी आज की डेट स्प्लिट होने के बाद ये हो गया है 694 से 700। ये इसका स्टॉक स्प्लिट प्राइस हो गया है अभी करंट में। ये स्टॉक स्प्लिट इसीलिए अनाउंस करती है, इससे क्या होता है कंपनी जो है छोटे प्राइस में वो है ताकि छोटे इन्वेस्टर भी इसमें पैसा लगा सकते हैं इस कंपनी में। तो इसके लिए ये अनाउंस करते हैं, साथ ही साथ अपना फंड भी जुटाते हैं कंपनी को आगे कारोबार बढ़ाने के लिए ताकि ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ सकें इस कंपनी में। अब मैं बात करता हूँ इस कंपनी के, ये तो हो गई हमारा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कंपनी का सबसे पहले जो कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991 में। और इसके जो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी। और इसके जो एमडी और सीईओ है वो हिमांशु पटेल हैं। और इसके देखा जाए तो अब कंपनी के जो टेक्निकल एनालिसिस है इसका जो मार्केट कैपिटल है, मतलब मार्केट कैपिटल वो है 4762 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है। अब इस कंपनी का पी रेशियो कितना है? पी रेशियो है 83.38। अब इस पी रेशियो मतलब होता है प्राइस ऑन इक्विटी रेशियो, जो कि जिस कंपनी का जितना ज्यादा होता है उतनी अच्छी कंपनी मानी जाती है। अब दूसरा क्या होता है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो प्राइस ऑफ बुक वैल्यू रेशियो जो होता है वो होता है पीबी रेशियो 18.86 ये है। अब इस कंपनी का देखा जाए इक्विटी डेप्ट मतलब क्या होता है लोन। इस कंपनी का लोन जो है बहुत ही कम है 0.86 है, मतलब कि बहुत ही कम लोन में कंपनी ज्यादातर कर्जे में नहीं है, मतलब एक अच्छी जो कर्जे में डेप्ट फ्री कंपनी मानी जाती है, बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। अब इसका ROE कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, वो है 30.17% है। अब इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड वो कितना है, वो है 0.14%। अब मैं बात करता हूँ डिविडेंड यील्ड की। ये डिविडेंड यील्ड ये वर्ड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड यील्ड होता है क्या? डिविडेंड यील्ड वो होता है डिविडेंड मतलब कि किसी भी कंपनी जब कोई डिविडेंड देता है वो रिलेटेड टू करंट मार्केट प्राइस से रिलेटेड होता है। डिविडेंड यील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट मार्केट प्राइस सीएमपी, जो होता है करंट मार्केट प्राइस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट मार्केट प्राइस, ये होता है डिविडेंड यील्ड का फार्मूला होता है। अब इस कंपनी के बारे में हमने बात कर लिया, साथ ही साथ अब मैं बात करता हूँ इसका जो टेक्निकल एनालिसिस में आता है 200 DMA डेली मूविंग एवरेज। 200 डेली मूविंग एवरेज जो कंपनी अभी चल रही है 4065, मतलब कि ये स्टॉक स्प्लिट होने से पहले की बात है, इतना चल रहा 4065, मतलब कि 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई कंपनी मूव करती है
तो वो कंपनी बहुत मतलब कि ओवर बॉट मानी जाती है। अब इसका जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो है 49.5। RSI का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये वो होता है कि अगर 30 से 70 के बीच में, 30 के नीचे अगर ये हमारा वो स्टॉक अगर वो करता है, मूव करता है, तो हमारा ओवर सोल्ड माना जाता है। 70 के ऊपर मूव करता है तो ओवर बॉट माना जाता है। तो ये हो गई इस कंपनी के बारे में एक टेक्निकल एनालिसिस। अब इस कंपनी के कुछ एक और टेक्निकल एनालिसिस ये कि इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर जिस कंपनी ज़्यादा होती है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो 70% का प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और रिटेल की कितनी है? रिटेल की है वो है 24.93%। रिटेल के इन्वेस्टर्स हैं। तो और FII फॉरेन इन्वेस्टर कितने इसमें? 4.93। तो ये कंपनी हो गई HLE ग्लासकोट। आज हम इस कंपनी के बारे में बात की और इसके बारे में जाना, इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट के बारे में जाना, इसने स्टॉक स्प्लिट क्यों अनाउंस किया, इसके टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर मैं आगे चल के आप लोगों की और भी ऐसे शेयर मार्केट से रिलेटेड, कंपनी से मार्केट रिलेटेड न्यूज लाते रहूंगा, ताकि आप लोगों को पता चलते रहे कंपनी के कारोबार क्या, ग्रोथ क्या है, कैसी कंपनी है, और आप उसमें अपनी रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो आगे चल के मैं आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ नॉलेजेबल वीडियो लाऊंगा, जो कि मतलब बेसिक टू एडवांस रहेंगे, जिसमें क्लासेस वगैरह रहेंगे, आप सीख सकते हैं उसको लेकर के। तो ग्रो मनी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बहुत से लोगों को, अपने फ्रेंड्स से लोगों को पहुंचाएं, ताकि वो इन्वेस्टमेंट के बारे में जान सकें, अपने फाइनेंस के बारे में जान सकें, शेयर मार्केट के बारे में। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।